दोस्तों, तो फाइनली आपका इंतज़ार समाप्त हो चुका है। नीट यूजी 2021 के लिए एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। नीट को हम नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट के नाम से जानते हैं। ये एक बार यूजी और एक बार पीजी के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे यूजी के रिगार्ड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से मेडिकल कॉलेज, कौन कौन से कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ इससे जुड़ी हुई हैं और आप नीट यूजी में क्लियर करके फाइनली इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं। चूँकि एम्स जो है पहले से बाहर था, लेकिन अब एम्स में भी एडमिशन आपको इसी स्कोर के थ्रू मिल जाएगा। जिपमर में भी एडमिशन आपको इसी स्कोर के थ्रू मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप एमबीबीएस में एडमिशन लेना चाहें, बीडीएस में लेना चाहें, ठीक है, यूएमएस में लेना चाहें, बीएचएमएस में लेना चाहें, इसके अलावा अगर आप बीएएमएस में लेना चाहते हैं, ठीक है, बीएसएमएस में लेना चाहते हैं, तो ये सारे कोर्सेज आपको नीट यूजी के थ्रू उपलब्ध हो जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। सबसे पहले हम डेट्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से डेट्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप 13 जुलाई 2021 से इसे अप्लाई कर सकते हैं और 6 अगस्त 2021 इसकी लास्ट डेट है। एंड यहाँ पर 1500 रुपये अप्लीकेशन फ़ीस जनरल के लिए है, 1400 रुपये जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल के लिए है, 800 रुपये एससी एसटी पीडब्ल्यूडी थर्ड जेंडर के लिए है, जबकि 7500 रुपये अगर आप इंडिया के बाहर के हैं, आउटसाइड इंडिया के हैं, तो आपको 7500 रुपये पे करना पड़ेगा। फॉर्म भरते समय कोई मिस्टेक होता है तो 8 अगस्त से 12 अगस्त तक आप इसे करेक्शन कर सकते हैं इसमें। इसके बाद 20 अगस्त जो है, फाइनली 20 अगस्त को आपका एग्ज़ाम के लिए कौन से सिटी में आपका सेंटर गया है तो वो आपको पता चलेगा। और फाइनली 12 सितंबर 2021 को आपका एग्ज़ाम निर्धारित किया गया है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जो एडमिट कार्ड एग्ज़ाम के लगभग 3 दिन पहले आपको प्राप्त हो जाएगा। एग्ज़ाम जो होने वाला है उसमें 180 मिनट का टाइम होगा, इन 3 घंटे का टाइम होगा, जो कि 2 से 5 बजे के बीच में होगा। और कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या चीज़ें होंगी, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हैं, जहाँ पर जाके इसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में अधिक इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो अगर आप नीट यूजी में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 17 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए और अधिकतम आप 25 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एससी एसटी ओबीसी एनसीएल में आते हैं तो 5 वर्ष आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, या फिर आप पीडब्ल्यूडी यानी अगर दिव्यांग हैं तो भी आपको 5 वर्ष एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अर्थात आपका जन्म 31/12/2004 को या फिर इससे पहले होना चाहिए, तभी आप इसे अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो भी आपको ध्यान रखना है। तो देख लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कि कौन कौन इसे अप्लाई कर पाएगा, ठीक है। तो अगर आप 12th पास हैं तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 12th में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी जैसे सब्जेक्ट होने चाहिए, ठीक है। अगर आप लास्ट ईयर में हैं तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके फर्स्ट लेवल जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग है उससे पहले पहले आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए, आप पास हो जाने चाहिए, अदरवाइज आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो फिर से मैं एक बार रिपीट करना चाहूँगा कि 10+2 आप पास हैं या फिर अपियरिंग है तो इसे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी ऐसे सब्जेक्ट होने ज़रूरी है, साथ में इंग्लिश सब्जेक्ट भी होना ज़रूरी है, ठीक है। अब अगर आप ओपन स्कूल से पढ़े हुए हैं या फिर प्राइवेट स्कूल से 10+2 पढ़े हुए हैं तो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। वहीं अगर आपने ओपन या प्राइवेट स्कूल से बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी जैसे एडिशनल सब्जेक्ट लेके 10+2 की पढ़ाई की हुई है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। लेकिन अगर आपने 10+2 की पढ़ाई की है और आपके पास बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट एडिशनल है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो रेगुलर में होनी चाहिए, ठीक है। ओपन स्कूल से नहीं होना चाहिए। रेगुलर स्कूल से अगर आपने करा और इलेक्टिव लिया है तो आप इसे एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में लिया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, चूँकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से ये एलिजिबल हो गए हैं, पहले एलिजिबल नहीं हुआ करते थे। तो अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो 50% मार्क्स आपके 10+2 में होना ज़रूरी है, जबकि अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हैं तो आपको 40% मार्क्स लाना होगा 10+2 में, ठीक है। तो आप इस बेसिस पर यहाँ पर इनरोल कर पाएंगे, आप एडमिशन ले पाएंगे। चलिए तो इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली 4 सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहला सब्जेक्ट होगा फिजिक्स, फिर इसके बाद केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। फिजिक्स से सेक्शन ए से 35 क्वेश्चन होगा, 140 मार्क्स का होगा, और सेक्शन बी से 15 क्वेश्चन होगा जो कि 40 मार्क्स का होगा। उसके बाद केमिस्ट्री में सेक्शन ए से 35 क्वेश्चन होगा, सेक्शन बी से वही 15
15 क्वेश्चन होगा। बॉटनी में सेक्शन ए से 35 और सेक्शन बी से 15, जबकि जूलॉजी से भी सेक्शन ए से 35 क्वेश्चन और सेक्शन बी से 15। इस हिसाब से अगर हम देखेंगे इनके मार्किंग सिस्टम तो कुल 720 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 720 मार्क्स का आपका पेपर होगा, और प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का है, ठीक है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो 180 क्वेश्चन आपसे टोटल पूछा जाएगा और 720 मार्क्स का टोटल आपका पेपर होगा, ठीक है। तो ये आपके पास, और यहाँ पर जो क्वेश्चन होंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। अगर आप कोई क्वेश्चन सही करोगे तो आपको 4 नंबर मिलेंगे, और अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो 1 नंबर कट जाएगा। जबकि किसी प्रकार का अगर आप क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो उसमें कोई आपका नुकसान नहीं होने वाला, किसी प्रकार का आपका मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चलिए और चीज़ों को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका एग्ज़ाम होने वाला, जो एग्ज़ाम मोड है वो कैसा है। तो यहाँ पर जो एग्ज़ाम होने वाला है वो पेन एंड पेपर बेस्ड होगा, ठीक है, पेन एंड पेपर बेस्ड होगा। और आपको OMR शीट दी जाएगी जिसे आपको बॉल पॉइंट पेन से गोला करना होगा, ठीक है। तो ये आपका मोड ऑफ एग्ज़ाम है। टेस्ट का ड्यूरेशन क्या है, तो 3 घंटे का पूरा आपका पेपर होगा। आप चाहो तो हिंदी में ले सकते हो, इंग्लिश में ले सकते हो, असमी, बंगाली, गुजराती, मलयालम, कन्नड़, मराठी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, उर्दू, पंजाबी, ये सारी लैंग्वेज हैं। कुल 13 लैंग्वेज है जिनमें आप अपना पेपर दे सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप इंग्लिश ऑप्ट किए हो तो आपको इंग्लिश में ही देना पड़ेगा, जबकि अगर आपने हिंदी ऑप्ट किया है तो आपको बिलिंगुअल टेक्स्ट बुक मिलेगी हिंदी और इंग्लिश में, जो कि आप अपने हिसाब से दे सकते हो। आप चाहो तो इंग्लिश में दे सकते हो, चाहो तो हिंदी में दे सकते हो। जैसे मान लीजिए आपको इंग्लिश में देना है, तमिल में देना है, ठीक है। तो तमिल का एग्जामिनेशन सेंटर आपको तमिलनाडु मिलेगा, पुदुचेरी मिलेगा, अंडमान निकोबार आइसलैंड में मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, उसी हिसाब से आपको एग्जामिनेशन सेंटर भी प्रोवाइड किए जाएंगे। अब यहाँ पर आपको ये जानना है कि कौन कौन से क्लासेस को आपको कवर करना पड़ेगा, या फिर कौन कौन सी बुक्स आपको कवर करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये जो एग्ज़ाम होता है वो 11th एंड 12th बेसिस पर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है CBSE NCERT की बुक्स कवर करनी पड़ेगी। तो यहाँ देख सकते हैं आपको फिजिक्स के लिए जो सिलेबस कवर करना पड़ेगा, 11th का टोटल टॉपिक यहाँ पर दिया हुआ है, कौन कौन सा टॉपिक आपको कवर करना पड़ेगा फिजिक्स के लिए, और फिजिक्स में 12th के लिए कौन कौन सा टॉपिक कवर करना पड़ेगा। ये दोनों टॉपिक 11th एंड 12th मिला के हैं। अगर आप इतना कंप्लीट तैयार कर लेते हो तो इससे बाहर से क्वेश्चन आने की संभावना कम है। केमिस्ट्री का आप देख सकते हो सिलेबस यहाँ पर 11th एंड 12th में क्या क्या पढ़ना है। इसके अलावा आप यहाँ पर बायोलॉजी का भी सिलेबस देख सकते हो, यहाँ भी 11th एंड 12th को ही आपको कवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ आप डिटेल में देख सकते हो क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। वैसे हम डिटेल में इसको डिस्कस नहीं करने वाले हैं। आप इस बुकलेट को, इसके सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में जाके। तो वहाँ से आप इजीली इसे डाउनलोड कर पाएंगे और इसे आप देख पाएंगे। फॉर्म फिल करने के लिए जो लिंक है वो भी आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसे फिल भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका किसी प्रकार का प्रश्न है तो सीधे आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पर आप हमें डायरेक्ट मैसेज करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे फेसबुक पेज पर जाके हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उनसे जुड़ने के लिए आपको वहाँ पर @अलग क्लासेस लिख के सर्च करना पड़ेगा और हमारा पेज या फिर हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पर आप बेझिझक प्रश्न पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। आप यहाँ देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें आपको कवर करनी है, ठीक है। केमिस्ट्री में देख सकते हो आपको क्या क्या कवर करना है। तो ये थोड़ा सा डिटेल सिलेबस है, तो आप देख लीजिए। मैं एक बार स्क्रॉल करते जा रहा हूँ। यहाँ पर बायोलॉजी का सिलेबस है, ठीक है। तो लगभग सिलेबस कवर हो चुका है, ठीक है। तो अब बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, कमेंट में लिखिए। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर ज़रूर विजिट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।